नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह अकबर के जीवन और उनके अंतिम दिनों के बारे में। मुगल बादशाह अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके पिता हुमायूं थे और माता हमीदा बानो बेगम थीं। अकबर का बचपन मुश्किलों भरा था। उनके पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी ने भारत से भगा दिया था, जिसके कारण अकबर का जन्म निर्वासन में हुआ। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा किया, लेकिन अगले साल उनकी मृत्यु हो गई। तब अकबर ने 1556 में 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली। उनके संरक्षक बैरम खान ने शुरुआती सालों में उनकी मदद की और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराने में अहम भूमिका निभाई। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उन्होंने कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिनमें मालवा 1562 में, गुजरात 1573 में, राजस्थान के कई हिस्से 1568 से 1576 के बीच, बंगाल 1576 में और दक्कन के कुछ क्षेत्र शामिल थे। अकबर ने अपनी सेना को मजबूत किया और कई युद्धों में हिस्सा लिया। उन्होंने राजपूतों के साथ संबंध बनाए और कई राजपूत राजकुमारियों से शादी की, जिसमें जोधपुर की राजकुमारी हरखा बाई भी शामिल थी, जो उनके बेटे जहांगीर की मां थीं। अकबर ने अपने शासन में कई नीतियां लागू की। 1564 में उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। उन्होंने सभी धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के विद्वान एक साथ चर्चा करते थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही नाम का एक धर्म शुरू किया, जिसमें सभी धर्मों के कुछ पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की गई। हालांकि इस धर्म को ज्यादा समर्थन नहीं मिला और यह उनके जीवनकाल के बाद खत्म हो गया। अकबर ने प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राजा टोडरमल की मदद से दहसाला प्रणाली शुरू की, जिसमें जमीन की पैमाइश कराकर निर्धारित किया जाता था। अकबर के दरबार में कई विद्वान और कलाकार थे। उनके नवरत्नों में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और राजा टोडरमल जैसे लोग शामिल थे। बीरबल अपने हास्य और बुद्धि के लिए जाने जाते थे, जबकि तानसेन एक महान संगीतकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जो अकबर के शासनकाल का एक विस्तृत इतिहास है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां कई इमारतें बनवाईं, जैसे बुलंद दरवाजा। उनके समय में मुगल चित्रकला और वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। अकबर ने चित्रकारों को प्रोत्साहित किया और उनके दरबार में कई कलाकारों ने काम किया। अकबर ने अपने जीवन काल में कई शादियां की। उनकी पहली पत्नी रुकया बेगम थी, जो उनकी चचेरी बहन थी। उनके कई बेटे और बेटियां थीं, लेकिन कई बच्चों की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई। उनके बेटे सलीम ने बाद में जहांगीर के नाम से शासन किया। अकबर ने अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर ध्यान दिया, लेकिन सलीम के साथ उनके रिश्ते में कई बार तनाव भी आया। 1605 में अकबर की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पेचिश की बीमारी हुई थी। उस समय वे आगरा में थे। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उस दौरान वे अपने शासन और साम्राज्य के भविष्य के बारे में सोचते थे। अकबर को लगा कि उनका समय नजदीक आ रहा है। उन्होंने अपने बेटे सलीम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का निधन हो गया। उन्हें आगरा में सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उनकी समाधि आज भी है। उनकी मृत्यु के समय उनके करीबी लोग और दरबारी मौजूद थे। अकबर के अंतिम दिन आगरा में बीते। वे अपने साम्राज्य के भविष्य को लेकर सोच में थे और चाहते थे कि उनका बेटा जहांगीर साम्राज्य को संभाले। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कई सालों तक चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमजोर हो गया। अकबर का शासनकाल मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। तो दोस्तों, ये थी मुगल बादशाह अकबर के जीवन और उनके अंतिम दिनों की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो अपने विचार हमें बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।